हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग अनसॉल्व पेपर फिजिक्स का सॉल्व कर रहे थे, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखा करिए, क्योंकि क्वेश्चन का सिर्फ रूप बदलता है, मेथड नहीं। मेथड यही होता है, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोग कॉपी कलम अपने साथ लेकर बैठेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताता चलता हूँ क्वेश्चन के साथ, उसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 2 के ख तक हो चुका था। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, वो जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 के ख तक हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 का ग जो है उसको देखते हैं। लिखा है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में जो साइड मिरर होता है, हमारा वाहन का जो साइड मिरर होता है, जिससे हम पीछे आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, उसी उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो जाएगा, तो गाड़ियों का जो साइड मिरर जो होता है वो किस दर्पण का बना होता है? तो वो तो हमारा उत्तल दर्पण होता है। दूसरी बात ये होती है कि वो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग उसमें क्यों किया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। उत्तल दर्पण का उसमें प्रयोग करने का कारण यह होता है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है। पहला कारण यही होता है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? सीधा बनता है। दूसरा कारण होता है, यह वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा कारण होता है वस्तु से छोटा बनता है। इससे हमें फायदा क्या होता है कि जो हमारे पीछे अगर बहुत बड़ी गाड़ी है तो उसका भी पूरा प्रतिबिंब जो है वो हमारे साइड मिरर में हमको दिख जाएगा। गाड़ी बहुत बड़ी है, ट्रक या कंटेनर की टाइप है, फिर भी हम उस गाड़ी का पूरा प्रतिबिंब अपने इस दर्पण में साइड मिरर में देख सकते हैं। तीसरा जो इसका कारण होता है, तीसरा कारण होता है कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र, तीसरा जो कारण होता है, दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में पीछे अगर बहुत बड़े क्षेत्र में दूर तक कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है तो वो हमें इजीली दिखाई दे जाएगी। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ संरचना ही ऐसी होती है। यह दर्पण कुछ ऐसा होता है, यह दर्पण कुछ ऐसा होता है क्योंकि बाहर की ओर यह वक्रित होता है, बाहर की ओर यह वक्र के आकार होता है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। क्योंकि यह बाहर की तरफ वक्रित होता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है
ये है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 हमारा खत्म होता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि 15 न्यूमेरिकल्स हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। ये क्वेश्चन मैं आपको आज अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और इस तरह से बताऊंगा कि आपको दोबारा इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने के लिए हम देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। पहला जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी f का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। जब f हम निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 कंडीशन होती है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस की क्वालिटी क्या होती है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी का जो साइन होता है वो माइनस होता है, उत्तल लेंस का जो होता है वो प्लस होता है। इसको हम लिख सकते हैं, ये ऋणात्मक होती है इसकी फोकस दूरी, और इसकी फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला दूरी का अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है, यानी कि इस पर जो साइन आएगा वो हमारा आएगा क्या? वो आएगा माइनस, ऋणात्मक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब को हम लोग डिनोट करते हैं V से। प्रतिबिंब को डिनोट करते हैं V से। और एक चीज अगर ध्यान दें, इसमें किरण आरेख बनाने के लिए बोला है, तो हम साथ साथ में किरण आरेख भी बनाते हुए चलते हैं। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन हम इरेज करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है, तो पहले हम एक अवतल दर्पण अवतल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा अवतल लेंस है। ये उसका मुख्य अक्ष है। उसके कहने का मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है, यहां पर मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी है। फोकस दूरी हमारी है, और मान लेते हैं यहां पर कोई वस्तु रखी है। तो अवतल लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब का हम निर्माण करते हैं, तो पहले किसी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। ये इसकी क्वालिटी क्या होती है? अवतल दर्पण की क्वालिटी क्या होती है कि यह प्रतिबिंब को, यह किरण को प्रसारित कर देता है, फैला देता है। तो यह फैलाएगा, यह तो फोकस दूरी हमारी हो गई -15 सेंटीमीटर। V का मान जो दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। V का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस में अगर हमको पता है कि उत्तल लेंस में जो है वो प्रतिबिंब हमारा जो बनता है वो दोनों एक साइड ही बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु इधर रखी जाती है और प्रतिबिंब भी इधर ही रखा जाता है। तो इस साइड, लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है वो सब क्या होती है? माइनस होगी साइन कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। इधर की होती है प्लस। तो इधर सब वस्तु भी इधर रखी गई है
और प्रतिबिंब भी इस साइड बन रहा है, तो यानी कि ये v का मान जो हमारा हो जाएगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है लेंस सूत्र जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस लेंस सूत्र के द्वारा हम फार्मूले को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1/v का मान आ गया 1/-10 सेंटीमीटर माइनस 1/u बराबर -1/15 सेंटीमीटर। इसका ट्रांसफर इधर करते हैं, ट्रांसफर जब करेंगे तो 1/ ऊपर लिख लेते हैं 1/-10 माइनस 1/10 माइनस 1/10 माइनस 1/u माइनस 1/u बराबर -1/15। इस 1/10 को उधर भेजेंगे तो -1/u बराबर आ जाएगा -1/10 प्लस 1/10। ये इधर माइनस है, उधर जाएगा राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा -1/15। दोनों का एलसीएम लेंगे आएगा 30, 10 तिहाई 30, 3 पॉजिटिव, 15 दूना 30, 2 माइनस, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/30। ये जो वैल्यू आई है -1/u की वैल्यू आई है 1/30, तो हम कह सकते हैं कि u बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तिर्यक गुणा कर देंगे तो -u का 1 में करेंगे तो u और 30 का -1 में करेंगे तो -30 सेंटीमीटर। इस सॉल्यूशन का मतलब ये निकला है कि u जो है -30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु जो रखी है वो लेंस से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। साथ ही साथ हमको किरण आरेख भी खींचना है। तो ये किरण आरेख हम आपको अभी खींच कर बताते हैं कि आखिर यहाँ पर वैल्यू हम लिख लेते हैं। u बराबर हमारा आया है कितना -30 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस द्वारा किरण आरेख बनाएंगे तो देखते हैं किरण आरेख कैसे बनेगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम एक अवतल लेंस बना लेंगे। अवतल लेंस क्या होता है? जो किनारे पर उभरा हुआ और बीच में चिपटा हुआ होता है। जो किनारे पर उभरा हुआ और बीच में चपटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष, ये हो गई हमारी क्या मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा ध्रुव। इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बाईं तरफ हम एक वस्तु को रखेंगे। इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बाईं तरफ एक वस्तु को हम रखेंगे और देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब जो है वो कैसे 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो पहला हमारा काम होता है मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचते हैं जो अपवर्तन के पश्चात बाहर की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि अवतल लेंस का यह गुण होता है कि यह किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर जो आती हुई किरणें हैं उनको फैला देता है। उनको क्या करेगा? फैला देगा। तो ऐसा फिर करते क्या है कि ठीक है वो बाहर चला गया तो हम इसको मानते हैं कि यह किरण जो है पीछे की तरफ हमारे फोकस पर आकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हमारे फोकस पर आकर मिलती है। दूसरा किरण आरेख खींचेंगे जो है हमारे ध्रुव से होकर जाएगा और ध्रुव से होकर जाने वाली किरणों की क्वालिटी या ध्रुव की क्वालिटी क्या होती है या ध्रुव किसे कहते हैं?
तो लेंस का वह भाग या वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, वो कहलाता है हमारा क्या, ध्रुव। साथ साथ छोटी छोटी डिफिनीशंस जो हैं वो भी आप क्लियर करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर जो एक दूसरे को जो कट करेगा यही होगा हमारा प्रतिबिंब, और इनकी यहाँ से इसकी दूरी अगर देखें तो हमारा 10 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ से ये पूरी दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यहाँ से ये दूरी है 10 सेंटीमीटर। एक बार देखते हैं, ये हमारा F है -15 सेंटीमीटर, क्योंकि यह अवतल दर्पण है इसलिए इसका माइनस लिए हैं। V की वैल्यू दिया है क्योंकि अवतल दर्पण में जो है जिस साइड वस्तु रखी होती है उसी साइड प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए V का मान -10 ले लिए, क्योंकि इधर जितनी भी वैल्यू आती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। उसके बाद लेंस के सूत्र से हम देखते हैं 1/v - 1/u बराबर 1/f, यानी कि 1/- सबकी वैल्यू हम रखते हैं। वैल्यू रखने के बाद हमारा u का मान आ गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस के ध्रुव से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु रखी है, तो पहली किरण जो है वो हम लेकर चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो लेंस में अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है। फैल जाने के बाद क्योंकि ये दोनों किरणें देखें तो ये जितनी दूर जाती हैं, ये दोनों किरणें जितनी दूर जाएंगी वो फैलती हुई जाएंगी, यानी ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो हम करते क्या है कि आगे नहीं मिलेंगी तो पीछे मिलेंगी, पीछे मिलेंगी तो हम पीछे डॉट डॉट करके मिला देते हैं। डॉट डॉट करके जब मिलाते हैं तो यहाँ पर जो ये किरणें आकर एफ फोकस पे मानते हैं कि वो किरणें जो है वो आकर हमें फोकस पर आती हुई प्रतीत होंगी। फिर उसके बाद एक किरण और लेकर आते हैं जो ध्रुव से होकर जाती है, तो आती हुई किरण जो प्रतीत होती है उसको ये किरण, दूसरी किरण है, यहाँ पर काटती है, और यहाँ पर प्रतिबिंब जो है अगर इसको I1 I2 मान लिया जाए तो यह I-1 I-2 हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, ये इसका किरण आरेख बन गया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।